स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूनिवर्सिटी सीरीज के एक और नए वीडियो में। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक और सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बारे में जिसका नाम है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जो कि अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में स्थित है। बहुत ही शानदार यूनिवर्सिटी है। संपूर्ण जानकारी हम देने वाले हैं इस वीडियो में। सीयूईटी के थ्रू आपको कैसे यहाँ पर एडमिशन मिलेगा, कौन कौन से कोर्सेज चलते हैं, उनका कट ऑफ कितना रहता है, हॉस्टल फैसिलिटी के बारे में आपको बताएंगे, प्लेसमेंट्स के बारे में भी आपको बताएंगे। तो एक मतलब डिटेल वीडियो होने वाली है इस यूनिवर्सिटी के ऊपर। आगे बढ़ाते हैं इस वीडियो को, लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर लेना। और भारत के तमाम जो बहुत बढ़िया बढ़िया सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं उसके बारे में मैंने पहले ही वीडियो बना रखा है, उसको जाकर के आप देख लीजिएगा अगर आप यूनिवर्सिटी के बारे में जानना चाहते हो। चलो तो आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं थोड़ा यूनिवर्सिटी के बारे में। तो ये जो यूनिवर्सिटी है इसका नाम है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जैसा बताया। और NIRF रैंकिंग देखो तो इन्होंने कहा है कि भाई यहाँ पर 3rd नंबर पे है, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, ये पहले का हो सकता है, बहुत पहले का न्यूज़ लगा हुआ या फिर कुछ और है, लेकिन जो NIRF रैंकिंग है इनका, तो 2025 जो NIRF रैंकिंग आई है यूनिवर्सिटी कैटेगरी में इनका है 10th रैंक। कौन सा रैंक है? 10th रैंक पर ये है। पहले इनका जो 2024-23 में जो इनका रैंक था वो शायद 9th था, अब घट करके 10th नंबर पे चले गए हैं। और यहाँ पे ये भी देख सकते हो भाई 20 हाला रेजिडेंस है, 13 फैकल्टीज हैं, 117 डिपार्टमेंट्स हैं। और यहाँ पर स्टूडेंट्स देखोगे तो 37,113 स्टूडेंट्स यहाँ पे पढ़ रहे हैं भाई, और 1,70,000 यहाँ पर एलुमनाई हैं। तो और कैंपस जो है आपका वो 1155 एकड़ में फैला हुआ है। तो बहुत शानदार, बहुत बड़ा सा कैंपस है। जो NAAC द्वारा इनको ग्रेड मिला है वो A+ मिला है। जब JNU का मैंने बताया था तो वहां पर क्या था? A++। ठीक है, यहाँ पर A+ है। तो ग्रेडिंग के मामले में JNU से थोड़ा सा आपको नीचे देखने को मिलता है। आउट ऑफ 4 यहाँ पर 3.35 है, जबकि JNU का समथिंग 3.9 था। तो इतना डिफरेंस है यहाँ पे, तो इसमें ग्रेड में थोड़ा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, अब कोर्सेज देख लेते हैं। देखो, जैसे कि हमने GMI के बारे में बात किया था, जामिया मिल्लिया इस्लामिया के बारे में, वहां भी बहुत सारे कोर्सेज थे, लेकिन कुछ कोर्सेज में एडमिशन CUET के थ्रू था और कुछ कोर्सेज में एडमिशन उनका अलग से, जामिया अपना एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट करवाती है, उसके थ्रू एडमिशन लेती है। यहाँ भी वैसा ही होता है। बहुत बहुत लिमिटेड कोर्सेज हैं जो CUET के थ्रू आपको यहाँ पर एडमिशन मिलता है। इसके अलावा बहुत सारे कोर्सेज जो इनका अलग से डिपार्टमेंटल टेस्ट होता है, अपना अलग से ये कंडक्ट करवाते हैं, उसके थ्रू ये अपना एडमिशन देते हैं। लेकिन देख लेते हैं हम CUET के थ्रू कौन कौन सा होता है। तो वीवो का कोर्स है पॉलीमर एंड कोटिंग टेक्नोलॉजी में। इसमें क्या चाहिए आपको? इंग्लिश और GAT चाहिए। और यहाँ पे आपके पास क्या क्या होना चाहिए? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी होना चाहिए आपके पास, और एटलीस्ट 45% आपके मार्क्स होने चाहिए। और वीवो इन फैशन डिजाइन एंड गारमेंट टेक्नोलॉजी ये करना चाहते हो तो टेस्ट पेपर का क्राइटेरिया सब में वही है, यहाँ पे भी वही है कि भाई 45% मार्क्स आपके होने चाहिए 10+2 में। BA संस्कृत करना चाहते हो तो इसमें आपको देखो, करना चाहते हो आप संस्कृत कोर्स, लेकिन आपको CUET में जो टेस्ट पेपर लेना है वो इंग्लिश और GAT लेना है। BA ऑनर्स पर्शियन करना है तो भी इंग्लिश और GAT। BA ऑनर्स वुमेन स्टडीज आपको करना है तब भी आपको इंग्लिश और GAT। तो मतलब कि जो BA और विवो के कोर्स आपको दिख रहे हैं ये 500 नंबरों पर इनका कट ऑफ बनता है, क्योंकि 2 टेस्ट पेपर आपको यहाँ पर लेने होते हैं। आगे बढ़ते हैं, इधर आप ये क्राइटेरिया भी देख सकते हो कितना परसेंट आपको चाहिए, 50% इसमें है। आगे बढ़ते हैं, BA इन हिंदी करना है तो भी इंग्लिश और GAT। अब जो BSc के कोर्सेज हैं, जैसे कम्युनिटी साइंस का कोर्स है, स्टैटिस्टिक्स का कोर्स है, इसमें क्या है? एक लैंग्वेज लेना है इंग्लिश, फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ्स, होम साइंसेस। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री और इंग्लिश तो कंपलसरी हो गया, बायोलॉजी, मैथ्स और होम साइंसेस में से कोई एक लेना है। और ये वाला कोर्स करना है तो यहाँ भी वही है, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ्स में से कोई एक लेना है। तो इन दोनों के जो कट ऑफ बनेगा वो 1000 नंबर पे बनेगा, क्योंकि 4 टेस्ट पेपर आपको लेने हैं। और यहाँ पे क्या है कि आपको 50% मार्क्स होने जरूरी हैं, यहाँ भी 50% और यहाँ भी 50%। आगे बढ़ते हैं, BSc ऑनर्स ज्योग्राफी भी है, इसके लिए भी वही है, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स। तो इसका भी कट ऑफ कितने नंबर पे? 1000 नंबर पे। BA ऑनर्स फिलॉसफी, BA ऑनर्स एजुकेशन, लिंग्विस्टिक, रशियन, चाइनीज, इंटरनेशनल स्टडीज, इन सब के लिए, मतलब BA के कोर्सेज के लिए और विवो के कोर्सेज के लिए 2 ही टेस्ट पेपर चाहिए, इंग्लिश और GAT। तो 500 नंबर पे आपका कट ऑफ बनेगा। इधर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पढ़ सकते हो, कितना परसेंट? 50% चाहिए। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा कट ऑफ के बारे में आपको आइडिया दे देते हैं। कट ऑफ देखो, ये कट ऑफ कह सकते हो, इसको कहो आप सेफ स्कोर। ठीक है, सेफ स्कोर ये है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, केवल और केवल अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है।
बाद बाकी अगर आपका कोई और कैटेगरी है तो आपके कट ऑफ कम रहेंगे, लेकिन जो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए हो सकता है वो संस्कृत, पर्शियन, इन सब के लिए जो कट ऑफ रह सकता है वो यहाँ पर 500 नंबरों में लगभग 300 अगर आप क्रॉस कर जाते हो तो आप बीए के लगभग सारे कोर्सेज में एडमिशन पा जाओगे, मतलब चांसेस आपके बहुत हाई रहेंगे कि आपका एडमिशन मिल जाएगा। और 350 अगर आ गया तब तो कोई रोकेगा ही नहीं एडमिशन से, लेकिन अगर 300 प्लस भी आ रहा है तो आपके ठीक ठाक चांसेस रहेंगे यहाँ पर एडमिशन पाने के अनरिजर्व कैटेगरी से। आगे बढ़े तो आगे बढ़ने पर हम देखते हैं बीएससी ऑनर्स के कोर्सेज। तो इसमें जैसे 1000 पे कट ऑफ यहाँ पे बनेगा कम्युनिटी साइंसेस, तो इसका कट ऑफ थोड़ा कम रहता है, 600 नंबर भी आप क्रॉस कर गए तो आपका यहाँ पर एडमिशन हो जाएगा। और ये जो बात कर रहे थे हम बीएससी स्टैटिस्टिक्स की, तो इसमें आपका लगभग 700 नंबर होने चाहिए, लगभग 700। और यहाँ पर ज्योग्राफी के लिए भी लगभग 700 नंबर आपके पास होने चाहिए अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। फॉरेन लैंग्वेज का अगर चाहिए तो यहाँ पर 250 नंबर पे भी आपका एडमिशन हो जाएगा, क्योंकि फॉरेन लैंग्वेज का कट ऑफ थोड़ा सा कम रहता है। तो ये रहा कट ऑफ का आइडिया मैंने बता दिया। अब देखते हैं कि भाई यहाँ पर सीट्स कितने हैं अलग अलग कोर्सेज में। तो अलग अलग कोर्सेज में जो सीट आपको देखने को मिलेंगे वो, जैसे ये कम्युनिटी साइंस का कोर्स है बीएससी का, यहाँ पर मेल के लिए कोई सीट्स नहीं है, कोई भी सीट नहीं है मेल के लिए। यहाँ पर 30 प्लस 36 सीट है सारे के सारे फीमेल के लिए। तो बीएससी ऑनर्स कम्युनिटी साइंस जो कोर्स है वो सिर्फ फीमेल स्टूडेंट्स के लिए है। और यहाँ पर जो स्टार लगा है वो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च कोटा, मतलब जो आईसीआर का एग्जाम देकर के आ रहे हैं उनके लिए 6 सीट मतलब वहाँ पे रिजर्व कर दिया गया है। ओके, और आपका यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि आपका जो उम्र होना चाहिए वो 24 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और 1 जुलाई 2026 को काउंट होगा, तो उस डेट पर आपका उम्र 24 साल से ज़्यादा हो गया तो फिर एडमिशन नहीं ले पाओगे, उससे कम है तो ठीक है। बीए ऑनर्स जैसे हिंदी है तो हिंदी के लिए यहाँ पर मेल के लिए 40, फीमेल के लिए 25, लिंग्विस्टिक के लिए 20 और यहाँ पर कितना है 25, पर्शियन के लिए इधर है 8 प्लस 7 और यहाँ पे 12 प्लस 13। स्टार जो लगा है उसका मतलब है कि कैंडिडेट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड मदरसा इंस्टीट्यूशन। तो यहाँ पर इन्होंने कुछ लिस्ट भी दिया है इंस्टीट्यूशन और मदरसा आज के कि भाई इस अगर यहाँ से पढ़ के कोई स्टूडेंट आ रहा है तो उनके लिए सीट रिजर्व कर दिए गए हैं पर्शियन लैंग्वेज में, ठीक है, मतलब फिर पर्शियन बी ऑनर्स पर्शियन के लिए। फिलॉसफी में 20 और 10 और यहाँ पर संस्कृत में 15 और 10। ओके, और उम्र का वही है आपका 24 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और ये जो कोर्स है पॉलीमर एंड कोटिंग टेक्नोलॉजी वीवो का कोर्स, इसमें 50 सीट्स है। आगे बढ़ते हैं, और वीवो के इन फैशन डिजाइन एंड गारमेंट टेक्नोलॉजी यहाँ भी 50 सीट्स हैं। आगे देखें बीए ऑनर्स चाइनीज, रशियन और इंटरनेशनल स्टडीज, इसमें सब में 20-20 सीट्स हैं। आगे बढ़े बीएससी ऑनर्स ज्योग्राफी और स्टैटिस्टिक्स में, अगर ज्योग्राफी कहोगे तो हाँ 45 प्लस 30, 45 मेल के लिए, 30 फीमेल के लिए, 60 मेल के लिए और 30 फीमेल के लिए स्टैटिस्टिक्स में। ओके, फिर देखते हैं बी ऑनर्स, ये जो एजुकेशन और वुमेन्स स्टडीज है इसमें जो है 10 मेल्स के लिए है एजुकेशन में, 30 इधर है, इधर 5 मेल के लिए वुमेन्स स्टडीज में और 15 फीमेल के लिए। तो ये सब सीट है, मतलब कितने सीट्स कितने बच्चे यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं वो सब यहाँ पे आपको बताया गया है। अब आ जाता है फीस के बारे में कि कोर्सेज का फी कितना लगेगा। तो आप मिला लीजिएगा कौन से कोर्स का आप मतलब कौन से कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हो। मैं बस मतलब समझा दे रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि मैं पढ़ूंगा। आप देख सकते हो लगभग 10,000 फी है, लगभग 10,000 आप फी मान सकते हो, ठीक है। अब ये नॉन रेजिडेंट और रेजिडेंट क्या लिखा है, यहाँ पे बॉयज लिखा है, तो बॉयज के लिए अलग फी है, गर्ल्स के लिए अलग फी है। तो नॉन रेजिडेंट का मतलब होता है कि आप नॉन हॉस्टलर हो, मतलब एएमयू में आपको हॉस्टल नहीं मिला है, ठीक है, एएमयू में आपको हॉस्टल नहीं मिला है। रेजिडेंट का मतलब है कि आप हॉस्टलर हो, वहां पे आपको हॉस्टल मिला हुआ है, ठीक है, बात समझ में आ गया। और यहाँ पर EXT मतलब कि एक्सटीरियर, और यहाँ पर इंटीरियर। एक्सटीरियर का मतलब होता है कि आप एक्सटीरियर मतलब कि बाहर से कोई कोर्स पढ़े हो आप, बाद में जाकर के यहाँ पर एएमयू में एडमिशन ले लिए हो, क्योंकि एएमयू का अपना स्कूल भी है। तो अगर कोई बच्चा स्कूल से मतलब वहाँ से 12th किया है उनके स्कूल से, वहाँ से पढ़ करके और कोई जाता है वहीं से ग्रेजुएशन करता है, समझो कि मैं एएमयू के स्कूल से पास आउट हूँ क्लास 12th और फिर मैं एएमयू में ही ग्रेजुएशन में एडमिशन ले रहा हूँ, तो मैं कहा जाऊँगा कि मैं इंटीरियर स्टूडेंट हूँ। तो रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट समझ में आ गया, वो हॉस्टलर नॉन हॉस्टलर। और अगर कोई नॉन हॉस्टलर है, इसमें एक्सटीरियर और इंटीरियर इन्होंने बांट दिया है। इंटीरियर का मतलब है कि आपने पहले यहीं से पास किया है अपना जो 12th है, या फिर हो सकता है कि आपने ग्रेजुएशन एएमयू से ही किया है, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन आप एएमयू से ही कर रहे हो, तो आप कह जाओगे पोस्ट ग्रेजुएशन में अगर आप एडमिशन ले रहे हो तो आप कह जाओगे कि भाई आप इंटीरियर स्टूडेंट हो। अगर आप मान लो मैंने BHU से किया है यूजी, अब अगर मैं पीजी में एडमिशन लेना चाहता हूँ एएमयू में, तो मैं कहा जाऊँगा कि ये एक्सटीरियर है, ठीक है, बात समझ में आ गया। तो ये इनके लिए फी लगभग वही 10,000 जितना भी है, आप देख लेना, ये पढ़ लेना फी के बारे में, अलग अलग कोर्सेज का मैंने यहाँ पर लगा दिया है, ये सारे कोर्सेज हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब देख लेते हैं इंटरनल एक्सटर्नल, एक्सटीरियर मैंने बोल दिया भाई, सॉरी, EXT का मतलब एक्सटर्नल स्टूडेंट और INT लिखा था मतलब उसका इंटरनल होगा, मैंने एक्सटीरियर इंटीरियर बोल दिया था, ठीक है, गड़बड़ हो गई थी बट समझ जाना।
INT का मतलब इंटरनल है, इंटरनल मतलब कि आपने वहीं से पढ़ाई पहले करी थी और वहीं पर एडमिशन दोबारा लिए हो। एक्सटर्नल मतलब आप बाहर से कहीं और से पढ़ के किसी और बोर्ड से आए हो और फिर जा करके AMU में पढ़ रहे हो, ठीक है। रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट का मतलब मैंने बता ही दिया। आगे बढ़ते हैं। ये देखो सब यहाँ पर क्या क्या मिल जाता है, सेंट्रल लाइब्रेरी है, ठीक है। यहाँ पर आपको हेल्थ सर्विसेज मिल जाता है, यूनिवर्सिटी में स्पोर्ट्स का फैसिलिटी है, क्लब्स हैं बहुत सारे, डिसेबिलिटी यूनिट है, नेशनल सर्विस स्कीम है, NSS जो होता है, ठीक है। NEP के लिए अलग से सेल बनाया है और स्टूडेंट इलेक्शन भी यहाँ पर कुछ इसके बारे में बताया गया है। NCC का यूनिट है, NCC में पार्टिसिपेट कर सकते हो। फी रिफंड पॉलिसी पढ़ना तो यहाँ पर पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये हॉस्टल के बारे में बताया गया है, तो बहुत सारे सर्विसेज आपको मिल जाते हैं। ये देखो मौलाना आज़ाद लाइब्रेरी एशिया की एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, ठीक है। और यहाँ पे तमाम पुस्तकें आपको मिल जाएंगी पढ़ने के लिए, तो आप लाइब्रेरी में जाकर के पढ़ सकते हो। ये इनका सेंट्रल लाइब्रेरी है। और यहाँ पर अगर हम देखें स्पोर्ट्स के लिए तो बहुत सारे क्लब्स यहाँ पे है स्पोर्ट्स के लिए। राइडिंग क्लब है, हॉकी क्लब है, टेनिस क्लब है, फुटबॉल क्लब है, जिम खाना क्लब है, ठीक है, वॉलीबॉल क्लब है, बैडमिंटन क्लब है, बास्केटबॉल टेनिस क्लब है, ठीक है, जिम्नेजियम क्लब है, ठीक है, स्केटिंग क्लब है, फिजिकल भाई वेट लिफ्टिंग, पावर लिफ्टिंग, बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब आप थक जाओगे गिनते गिनते। स्विमिंग क्लब भी है, तो स्विमिंग भी सीख सकते हो, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, ये सब भी आपको मिल जाएगा। तो अगर आप स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड हो तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। यूनिवर्सिटी हेल्थ सर्विसेज भी यहाँ पर आपको मिल जाते हैं, मतलब अगर आपको कोई इशू हो जाता है, कोई मेडिकल इशू हो जाता है, तो आप यहाँ पे जा करके इलाज करवा सकते हो। आगे बढ़ते हैं। हॉल्स फॉर गर्ल्स, तो ये हॉल है, मतलब कि ये हॉल है, मतलब यहाँ पे ना जैसे एक हॉल हो गया, 2 3 4 5 6 7, ये कितने 6 हो गए ना, 7 बोल दिया, 6 हो गए, ठीक है। तो ये गर्ल्स के लिए 6 हॉल्स हैं। अब जैसे एक हॉल है ना, ये अब्दुल्ला हॉल, तो इसमें कई सारे हॉस्टल्स होंगे। ये हॉल है पूरा, इसमें कई सारे हॉस्टल हो सकते हैं। कितने हॉस्टल है वो आप यहाँ पे जाकर के मतलब वेबसाइट पे जाके पूरा देख सकते हो। बट मैं ये बता रहा हूँ कि हॉल का मतलब है कि उसमें कई सारे अंदर हॉस्टल्स होंगे। हॉल है तो मतलब वो बड़ा यूनिट है, उसमें कई सारे अलग अलग हॉस्टल्स होते हैं, ठीक है। तो ऐसे करके यहाँ पर 6 हो गए लड़कियों के लिए हॉल, सरोजनी नायडू, बीबी फातिमा हॉल, ऐसे करके 6 हो गए। और बॉयज़ के लिए काफ़ी सारे हॉल्स हैं, से आफ्ताब हॉल है, ठीक है, अलामा इकबाल बोर्डिंग हाउस फॉर सीनियर सेकेंडरी, ठीक है, हादी हसन हॉल हो गया। तो ऐसे करके यहाँ पर 6 यहाँ पे हो गए। अब देखोगे आगे भी आपको मिलेगा, ये NRSC हॉल है, नदीम तरीन हॉल, तो 6 यहाँ पे 6 6 12 हो गए, और 12 2 14, तो टोटल यहाँ पे 14 बॉयज़ के लिए हॉल्स हो गए। और इसमें कई सारे हॉस्टल्स हैं, कई सारे हॉस्टल्स हैं, और उधर 6 उनके लिए हो गए, ठीक है, गर्ल्स के लिए। तो कितने हो गए टोटल? 20 हॉल्स हैं यहाँ पे। और अगर सीट्स देखना चाहो तो जैसे ये 13 हॉल दिया गया है, बॉयज़ 13 हॉल्स हैं, नहीं ये 14 हॉल हैं, ठीक है। तो 14 हॉल है, लगभग 76 हॉस्टल्स हैं। मैंने बताया ना कि एक हॉल में कई सारे हॉस्टल्स होंगे, तो देखो बहुत सारे हॉस्टल्स हैं। और गर्ल्स हॉस्टल में यहाँ पर 6 हॉल्स हैं, तो उसमें लगभग 4 हॉस्टल देखने को मिल रहे हैं, अलग अलग होंगे हॉस्टल, ठीक है। तो ये मैंने गूगल से उठाया है क्योंकि ये मुझे वहाँ पे मिला नहीं वेबसाइट पे, तो मैंने गूगल से पूछा, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें जानने को मिली है। तो टोटल जो सीट है लगभग 10,000 के आसपास यहाँ पे बच्चे रहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब फी जो लगती है वो अराउंड 3,000 पर एनम लगेगा हॉस्टल के लिए, मतलब एक साल का 3,000 रुपये आपका लगेगा। और 1,500 रुपये पर मंथ आपका यहाँ पर मेस का चार्ज लग जाता है, 1,500 रुपये पर मंथ। तो यहाँ पर जो मेस का चार्ज है वो कंपेरेटिवली देखोगे तो दूसरे यूनिवर्सिटीज़ से कम है, क्योंकि दूसरे यूनिवर्सिटीज़ में पर मंथ लगभग 3,000 3,500 चला जाता है, यहाँ पे सिर्फ 1,500 है। अच्छा एक चीज़, जब आप फर्स्ट ईयर में यहाँ पर एडमिशन लोगे तो आप कोशिश करना जैसे ही एडमिशन हो तो आप हॉस्टल के लिए वहाँ पर जो भी प्रोसेस होगा जल्दी से आप करवा लेना, क्योंकि कई बार क्या होता है हॉस्टल बहुत जल्द फिल हो जाते हैं यहाँ पर, और बहुत सारे बच्चे क्योंकि एडमिशन लेते हैं, सीट्स बहुत ज़्यादा हैं मतलब कोर्सेज में, और हॉस्टल लिमिटेड है, तो सबको हॉस्टल नहीं मिल पाता है। तो फर्स्ट ईयर वालों को खासकर हॉस्टल जनरली नहीं मिल पाता है। तो अगर आप फर्स्ट ईयर में हॉस्टल लेना चाहते हो तो आपको जल्द से जल्द यहाँ पे जा करके अपने जो भी वार्डन होते हैं हॉस्टल के वहाँ पे बात करना होगा, और जितनी जल्दी करोगे, मतलब जल्दी आओगे तो जल्दी मिलेगा आपको हॉस्टल। अगर आप लेट कर दिए तो हॉस्टल मिलने के चांसेस आपके बहुत जीरो हो जाते हैं, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं भाई इसका रिव्यू पढ़ लेते हैं थोड़ा। तो यहाँ पर देखो इतने लोगों ने गूगल पे रिव्यू किया है, और ये 4.5 का रेटिंग है आउट ऑफ 5, तो बहुत अच्छी रेटिंग है। आगे बढ़ते हैं। और यह है कॉलेज इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही शानदार है, एकेडमिक्स भी बहुत शानदार है, प्लेसमेंट भी बढ़िया होता है, यहाँ पे प्लेसमेंट बढ़िया होता है। लेकिन प्लेसमेंट को जो देखोगे कई बच्चों ने यहाँ पर आउट ऑफ 5 3 का रेटिंग दिया हुआ है, 3 आउट ऑफ 5 स्टार। तो मतलब प्लेसमेंट अच्छा है, लगभग 6-7 लाख पर एनम यहाँ पे लग जाता है, ठीक है। तो उस हिसाब से देख सकते हो। वैल्यू फॉर मनी 10/10 है। कैंपस लाइफ भी बहुत अच्छा है, तो आप पढ़ना चाहो तो आप पढ़ सकते हो पूरी चीज़ें, ठीक है। जैसे ये देखो प्लेसमेंट को इन्होंने 4 दिया है, कई लोगों ने 3 स्टार दिया है, तो मतलब लगभग 3.5 कह सकते हो ओवरऑल आउट ऑफ 5। तो प्लेसमेंट यहाँ पे होता है,
लेकिन ऐसा नहीं कि IIT जैसा आपको प्लेसमेंट यहाँ पे देखने को मिलेगा, और ऐसा भी नहीं कि सारे कोर्सेज में होता है। यहाँ पर कई सारे बीटेक उटेक के भी कोर्स हैं जो CUT के थ्रू नहीं लेते एडमिशन, यहाँ पे दूसरे तरीके से एडमिशन होता है, आप इनके बुलेटिन में जाके पढ़ सकते हो, ठीक है, तो वो आप पढ़ लेना। बट यहाँ पे मैं ये बता रहा था कि भाई कैंपस लाइफ बहुत अच्छा है, 5 स्टार, वैल्यू फॉर मनी, एकेडमिक्स बहुत अच्छा है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा है, प्लेसमेंट का थोड़ा सा है लेकिन प्लेसमेंट ठीक ठाक है, 6-7 लाख रुपए आपका एवरेज पैकेज यहाँ पे लग जाता है, ठीक है, ये भी पढ़ सकते हो आप, ये आपके पढ़ने के लिए मैंने लगाया है, मैं पढ़ूंगा तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। ये देखो जैसे कि ये कौन कौन से कोर्सेज में लगता है यहाँ पे प्लेसमेंट, जैसे बीटेक का कोर्स हो गया, MBA, BA LLB, तो इन कोर्सेज में लगता है। आप सोचोगे कि नहीं सर हमारा BA जो है BA हिंदी में लग जाए, BA संस्कृत में लग जाए, तो उसमें फिर वैसे नहीं हो पाएगा, ठीक है, ये समझ लेना। और ये बहुत लंबा सा इन्होंने लिखा है, आप इसको पढ़ सकते हो। कैंपस लाइफ के बारे में अगर आप जानना चाहते हो तो आप ये पढ़ सकते हो, ठीक है। यहाँ पर बताया कि हॉस्टल फी आर नेग्लिजिबल फ्रॉम 1400 रुपये से 1500 रुपये पर मंथ इंक्लूडिंग डाइनिंग, मतलब खाना पीना खा के 1500 रुपये लग रहा है, तो बहुत है। मतलब मैंने बताया ना कि 3000 रुपये पर एनम है, तो इसको 12 से भाग दे दोगे तो कितना ही पड़ेगा, ठीक है, 250 रुपये के आसपास आपका आएगा, तो 250 रुपये वो हो गया, 1500 रुपये इधर, तो बहुत ही कम फी है खाना खाने का, मतलब जो डाइनिंग मेस का जो चार्ज होता है वो बहुत ही कम है एज कम्पेयर टू दूसरे जो हॉस्टल्स हैं, दूसरे जो यूनिवर्सिटीज़ के हॉस्टल्स हैं। तो ये AMU के बारे में मैंने पूरा इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर दे दिया है, ठीक है, कोर्सेज, कट ऑफ के बारे में आपको बता ही दिया, हॉस्टल्स के बारे में आपको बता ही दिए, तो ये तमाम चीज़ें मैंने डिस्कस कर लिया है। अगर आपको और कुछ जानना है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो, मैं उसको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। और अगर आप तैयारी करना चाहते हो 2027 के लिए, या फिर आपका कोई भाई बहन तैयारी करना चाहता है, कोई आस पड़ोस में बच्चा है जो CUT 2027 देना चाहता है, तो उनको बता सकते हो हमारे कोर्सेज के बारे में। 1 जुलाई से हमारी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, 1 जुलाई से फ्रेश एकदम बहुत शानदार तरीके से स्टार्ट हो रहा है हमारा क्लास। और क्लास में जुड़ने के लिए क्या करना है, CUT कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे प्ले स्टोर से, या फिर इन नंबर्स पे आप कॉल भी कर सकते हो ज़्यादा जानकारी के लिए, और फी भी आप यहाँ पर देख सकते हो। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, खुश रहिए, पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए।